इस बरसात के सीजन में कम समय में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो मूली की फसल जरूर लगा। बरसात के सीजन में मूली का मंडी थोक भाव पूरे साल की तुलना में हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बारिश के सीजन में मूली की खेती करना कठिन है। इस कारण ज्यादातर किसान भाई मूली की फसल ही नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बरसात के सीजन में मूली की खेती करने का सही तरीका व तकनीक ही नहीं पता है। क्या है सही तरीका, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बारिश के सीजन में मूली की खेती का सही समय व खेत की तैयारी किस तरह से करें। फिर हम जानेंगे कि मूली के बीजों की बुआई का सही तरीका क्या है। उसके बाद में कीट व रोग और उनके उपाय। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि हम किस तरह से पूरे बारिश के सीजन में मूली की फसल से उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बारिश के सीजन में मूली के बीज बुआई का सही समय क्या है, वह खेत की तैयारी किस तरह से करें। तो आप बारिश के सीजन में मूली के बीजों की बुआई जुलाई व अगस्त के महीने में कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत की तैयारी तो आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से हम अन्य फसलों के लिए करते हैं, पर आप उस खेत का चुनाव करना है जिसमें जल भराव नहीं होता, यानी कि बारिश का पानी खेत में से बहकर निकल जाता हो, इकट्ठा ना होता हो। खेत के चुनाव के बाद में अगर आपके खेत की मिट्टी में न्यूमोटेट्स और दीमक की समस्या देखने को मिलती है तो आप कार्बोफुरान 3% सीजी 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में डालें। सही समय व खेत की तैयारी के बाद अब हम बात करते हैं मूली के बीज बुआई का सही तरीका क्या है। तो देखिए, आप मूली के बीजों की बुआई बारिश के सीजन में बेड बनाकर ही करें। आप हल की सहायता से छोटे छोटे बेड बना लें। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें और बेड की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर, और इन बेड के ऊपर आप मूली के बीजों की बुआई। बीज के अंकुरण के बाद में जब पौधे पर 2 पत्तियां आ जाए तब आप मूली के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बाकी बचे पौधों को उखाड़। अब बात आती है कि बारिश के सीजन में हम मूली के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। तो आप महीको माही 22 के बीज का चुनाव कर सकते। महीको माही 22 की फसल 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और इसके फल का आकार समान रहता है। इसके 50 ग्राम के सीड्स के बेचने की कीमत आप 100 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। दूसरी वेराइटी है हमारी सीजनता की आयरोनी व्हाइट की फसल 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बीज का चुनाव आप गर्मी, बरसात और ठंड के सीजन में कर सकते हैं। वह इसके 250 ग्राम पैकेट की कीमत हमें 500 रुपए के आसपास देखने को मिलती। इनके अलावा अगर आपके एरिया की मूली की फसल के लिए कोई भी उन्नत किस्म है तो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि मूली की फसल में हमें कौन से रोग व कीटों का अटैक देखने को मिलता है। तो देखिए, मूली की फसल में हमें काली सुंडी और पत्ते की सुंडी सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि यह मूली के पौधे की पत्तियों को खाती है। अब मूली का पौधा पत्तों के माध्यम से अपने भोजन को ग्रहण करता है और जड़ों तक पहुंचाता है। अब जब मूली के पौधे की पत्तियां यह खा लेती है तो जो मूली की जड़ है वह ढंग से विकसित नहीं होती है और इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए आप काली सुंडी व पत्ते की सुंडी को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 50% EC 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दे। 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे करें। मेलाथियान के स्प्रे से आप माहू, चेपा और एफिड जैसे कीटों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अब मूली की फसल में हमें फंगस जनित रोग ब्लाइट का भी अटैक देखने को मिलता है। हमें मूली के पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे पीले धब्बे दिखाई देते, यह ब्लाइट रंग के संकेत। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए आप कार्बेंडाजम 12% और मेन्कोजेब 63% 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर। खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बीज बुआई के पहले या फिर बीज बुआई के बाद आप पेंडामेथिलिन 30% EC 1 लीटर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें। इस तरह से आप
मूली की फसल में खरपतवार को नियंत्रित कर सकते। मूली की फसल से पूरे ही बारिश के सीजन में हम किस तरह से उत्पादन ले सकते हैं, वह जानने से पहले मूली की खेती के क्या फायदे हैं वह जानते हैं। तो देखिए, मूली की फसल में आप कम लागत में काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मूली की खेती में 10,000 रुपए की लागत लगाते, तो इससे आप 3 से 4 गुना यानी कि 30,000 से लेकर 40,000 तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते। साथ ही साथ मूली की फसल 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, तो इसमें समय भी कम लगता है। अब हमारी लागत कम रहती है, तो हमारा जो मूली की फसल में रिस्क रहता है वह भी कम रहता है। तो ये फायदे थे मूली की फसल। अब जानते हैं कि पूरे ही बारिश के सीजन में हम मूली की फसल से किस तरह से उत्पादन ले सकते। तो देखिए, अगर आप 1 एकड़ में मूली की फसल लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले अपने 1 एकड़ के खेत को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें। अब अगर आप 15 जुलाई को पहले हिस्से में मूली के बीजों की बुआई करते हैं, तो आप उसके 15 दिन बाद 30 जुलाई को दूसरे हिस्से में बुआई करें, 15 अगस्त को तीसरे हिस्से में, और उसके 15 दिन बाद यानी कि 30 अगस्त को चौथे हिस्से में मूली के बीजों की बुआई करें। इस तरह से जब हम हर 15 दिन के अंतराल पर बुआई करते हैं, तो मूली की फसल से हमें एक साथ उत्पादन नहीं मिलता। आपने 15 जुलाई को जिस एरिया में बुआई करी थी, उससे आपको उत्पादन सितंबर महीने से शुरू हो जाएगा, जो कि नवंबर के महीने तक आप मूली की फसल से उत्पादन मिलता रहेगा। इस तरह से आप मूली की फसल से बारिश के सीजन के 2 महीने तक उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। देखिए, आप मूली की फसल की इंटरक्रॉपिंग करना चाहते हैं, तो अगर आपने टमाटर की फसल लगा रखी, तो आप टमाटर की फसल के साथ भी मूली की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हम मूली की फसल के साथ फूल गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। कैसे करना है, अब वहां जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पत्ता गोभी की फसल के साथ मूली की इंटरक्रॉपिंग की है। हमने यहाँ पर क्यारियों में पत्ता गोभी की फसल लगाई है, और इस क्यारी की मेड़ के ऊपर हमने मूली की फसल लगाई। इसी तरह से आप पत्ता गोभी की जगह फूल गोभी की फसल के साथ में भी मूली की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मूली के 2 पौधों के बीच की दूरी 1 फीट रखी है, तो आपको भी मूली के एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 1 फीट ही रखना है। वैसे भी हम मूली के बीजों की बुआई पेड़ बनाकर करते हैं मूली के अच्छे विकास के लिए, और यहाँ पर हमें क्यारी की जो मेड़ है या बेड का काम करती है, तो हमें बेड भी बनाने की जरूरत नहीं लगती। साथ ही साथ फूल गोभी और मूली दोनों ही पौधों के ऊपर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से आता है, तो दोनों ही फसलों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह अच्छी तरह से होती है। और जब आप फूल गोभी की फसल से उत्पादन मिलने लगेगा, उसके 15 दिन पहले ही आपकी मूली की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाए। तो इस बरसात के सीजन में कम समय में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो मूली की फसल जरूर लगाएं। किस तरह से लगाना है मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।